इसको लॉक कर दो, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चा हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या था बेटा, कैलेंडर। और कैलेंडर में आज हमें टाइप 2 के अंतर्गत, ठीक है, मतलब डबल डेट वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और उसमें भी हमें क्या करना है, दूसरे नंबर का टाइप पढ़ना है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि डबल डेट में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, वो आपको मालूम है कि उसमें भी 3 टाइप बताए थे हमने। कि जब अगर आपका पहला टाइप जो बताया था उसमें क्या था कि उसमें डेट जो है समान नहीं होगी, मंथ समान होगा और ईयर समान होगा। ये वाला टाइप हम कल के वीडियो में कर चुके हैं पूरा। आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें डेट भी समान नहीं होगी, मंथ भी समान नहीं होगा, बस ईयर समान होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट टाइप जो बचता है वो है, उसमें ना तो डेट समान होगी, ना तो मंथ समान होगा, और ना तो ईयर समान होगा। तो उस टाइप को हम आगे करेंगे। क्लियर बच्चा? तो आज जो टाइप है वो हमारा सेकेंड टाइप है। इस सेकेंड टाइप को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस टाइप को हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चा। क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक लिख दिया है, लिखा हुआ है कि 6/1/2018 को अगर शनिवार था, ध्यान से आप लोग देखेंगे, 6/1/2018 को अगर शनिवार था तो आप बताइए कि 15/12/2018 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल और केवल आपको जो हेल्प लेनी होती है वो महीनों के से लेनी होती है। किससे लेनी होती है? महीनों से। आप इसको इसमें घटाएंगे नहीं, जैसे उस वाले में पहले टाइप में इससे इसको घटा लेते थे, और ऑड डेज निकाल के जो इसमें होता था या तो जोड़ देते थे या तो घटा देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है वो देखिए। यहाँ पर हम लोग शुरू कहाँ से हुए हैं, देखिए ध्यान से आप लोग सुनेंगे। 6/1 यानी 6 जनवरी 2018 से शुरू हुए हैं, और जाना कहाँ तक है? 15 दिसंबर 2018 तक जाना है। कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा मंथ हो गया जनवरी। देखो इधर ध्यान से पहले विस्तार से बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये महीने हैं हमारे कुल। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग जो डेट लेंगे वो कौन सी लेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर जो आप लेंगे, जो आपकी डेट दी गई, ध्यान सुनिए बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे और डेट निकालने के लिए जो आपको डेट दी गई है उस डेट को उस मंथ के पूरे दिनों से घटाना है। यानी जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, यानी 31 में से 6 घटाना है। तो 31 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 25 आएगा। 31 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 25। तो 25 यहाँ लेना है। ध्यान सुनिए मेरी बात, एक एक पॉइंट ध्यान समझेंगे। यानी जो भी आपकी पहली डेट ली गई है उस डेट में आपको जो दिन दिया गया है, तारीख जो दी गई है, उसमें जो टोटल दिन है उससे घटा करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 6 तारीख है, 6 जनवरी, 31 में से 6 घटाइए तो कितना है? ये 25 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब ऑड डेज जो आपको, हालांकि इसमें पूरे दिन लिखने होते हैं, लेकिन हम आपको सिखा चुके हैं इससे पहले कि जनवरी में ऑड डेज कितने होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं, मार्च में कितने होते हैं। तो जनवरी के ऑड डेज आना ही लिखना है हमें। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 31 में 6 घटा के वो लिख दिया, ठीक है। फरवरी के ऑड डेज कितने होंगे? तो 2018 अगर देखा जाए तो लीप ईयर है कि लीप ईयर से 2018 कहाँ था? लीप ईयर से नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 0। फिर यहाँ मार्च में कितने होते हैं? 3। ये कैसे होते हैं यहाँ समझा चुके हैं हम आपको। मंथ वाला, इस पर पुराना वाला वीडियो आप उसमें देख लीजिए कैसे आया था। तो 3 नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ 3 ही पढ़ो अभी। इसको क्या पढ़ो? 3 0 3 2 3 2 3 3 2 3। तो अब बस रुक जाओ, जहाँ पर जो डेट दी गई है, जो डेट दी गई है वहाँ पे फिर रुक जाओ, और इसमें क्या करना है? अब जो डेट दी गई उसको वैसे उतार देना है। ध्यान समझो। हम अंतर कहाँ पे किए हैं? केवल 2 जगह पर। पहली जगह पर पहला वाला जो शुरुआत वाली जो डेट दी गई उसमें अंतर किए हैं, ठीक है। ऐसा गोला कर दे ताकि आपको समझ में आए। जो डेट दी गई है उसमें हमें क्या करना है? जो दिन दिया गया है टोटल दिन में से उस दिन को घटा करके लिखना होता है, जबकि जो डेट पूछी गई है उस डेट को पूरा उतार देना होता है। बात समझ पाए? अब क्या करेंगे? इनके और डेज तो निकाल ही चुके हैं, बीच वाले लिख दिए, इसका भी और डेज लिखना है। तो इसका और डेज कैसे निकलेगा? 7 से भाग देकर। ये तो देखो हम समझाने के लिए कर रहे हैं, अभी आगे वाले क्वेश्चनों में ये लिखेंगे नहीं, दिमाग में ही और डेज निकाल लेंगे। तो 25 से भाग दोगे 7 में, 7 का भाग दोगे 25 में, तो कितना आ जाएगा? 7 3 21, 4 आएगा। कितना आएगा? 4। तो इसमें और डेज आ जाएंगे 4। उधर उसमें भी 7 से भाग दो, और डेज कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। देखो बस हो गया आसान। अब बस 7 के जोड़े निकालो, 7 के जोड़े निकालो, या फिर इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो, कुछ भी करो। तो जोड़ के भी चाहे 7 से भाग दे दो, या फिर 7 के जोड़े निकालो। तो देखो 7 के जोड़े निकालना आसान है। 4 और 3 7 काट दो,
2 2 4 और 3 7 काट दो, ठीक है। फिर देखो 2 2 4 3 7 काट दो, 3 3 6 1 7 पूरा कटेगा। लियो शेष कुछ बचो नहीं, शेष बचा 0। अब अगर 0 बचेगा, शेष अगर 0 बचेगा तो दी वाली डेट में दिया जो दिन है उसमें 0 जोड़ेंगे, तो 0 जोड़ेंगे तो फिर से शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार। यानी इस क्वेश्चन में जो 15/12/2018 को दिन होगा वो कौन सा होगा? शनिवार। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए, फिर अगला बताते हैं तो इससे ज़्यादा समझ में आया होगा। या फिर आप इसमें हमने काट दिया है या अपना जोड़ करके 7 से भाग दे करके लिख लेना, ठीक है? क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन को करें पहले। देखिए अगर आपको वो पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ये बात समझ में आएगा। देखिए इसको समझते हैं। दिया गया है कि 10 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो बताइए 25 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? तो 10 जनवरी, यहाँ पे आपको कहाँ शुरू करना है? जनवरी से। हम अभी मंथ आपको लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक जाना है। मैं तो नवंबर तक हमने लिख लिया। अब देखो इसमें क्या करना है, इस हमेशा याद रखना पहले वाली डेट को। इसमें क्या करना है, इसमें 10 तारीख दिन गई है। अगर 10 दिन गए तो 10 का 10 नहीं उतारोगे ना, 31 में घटाओ। किससे घटाओ? 31 से घटाओ, क्योंकि जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 में घटाएंगे 10, कितना बचेगा? 21। कितना बचेगा? तो 21 लिख दो। हालांकि देखो 21 बचा जरूर है, 7 से भाग दे के लिख दो तो भी ठीक है, वो दिमाग में करना है। अभी हम आपको बस समझाने के लिए करा रहे हैं। अब इसके और डेज लिखते जाओ। 2021 क्या वो था लीप ईयर? नहीं, तो 0 आएगा। तो ऐसे दिमाग में रखो, 3 0 3, ऐसे दिमाग में रख लो बिल्कुल। 3 0 3 0 3 2 3 2 3 3 2 3। जैसे लास्ट आ जाओ, सतर्क हो जाओ, तुरंत ये डेट उतारनी है। पूरी डेट उतार दिया 25, ठीक है। अब क्या करेंगे? 21 है, 7 से भाग लगाओ 21 में, तो 7 3 21 और डेज निकालेंगे ना, तो 7 3 21 कितना बचेगा? 0। तो ये और डेज में 21 हटा के यहाँ लिख दो 0। ये तुम्हें शुरू में ही करना होगा, हम यहाँ बस समझाने के लिए दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। याद रखना इस बात को। और अपना ये क्वेश्चनों में अभी शुरुआत में चाहो तो लिख लो कि इसमें जो ये लिखते हैं ये कैसे लिखा जाता है। तो 31 - 10 ऐसे लिखा जाता है ना, बाद में आप भूल जाओ कि 21 कहाँ से आ गया, ठीक है। और ये सेम डेट लिख दी जाती है, ठीक है। और इधर देखो, इसको 21 से भाग लगाओगे 25 में, तो 7 3 21 4 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, बस बन गया हमारा काम, ठीक। अब और डेज निकाल लें। 3 7 3 7 3 7 7 7 का जोड़ा निकाल के अलग करते जहाँ 7 7 का जोड़ा तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ देखो 2 2 4 3 7, एक जोड़ा ये चला गया, ये 4 3 7 एक जोड़ा ये चला गया, ठीक है। फिर 3 3 6 और 1 ऐसे चुरा लो, 7 1 बचेगा, और 1 3 ये 3 और 1 4, कितना बचा? 4। तो 4 बचा। अब इसका 4 का क्या करेंगे? तो 4 का क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो डेट पूछी गई है वो आने वाली है कि बीती गई है, बीती हुई है। तो देखो ये सोमवार 10 जनवरी 2021 है, आज मान लो 10 जनवरी 2021 आज सोमवार है। तो हम आपसे पूछ देंगे, बताइए 25 नवंबर 2021 को कौन दिन होगा? तो आने वाली पूछ रहे हैं ना, तो आने वाली में क्या करते हैं? 4 जोड़ते हैं। क्या करते हैं? 4 जोड़ते हैं। 4 जोड़ेंगे, या 4 जोड़ने का मतलब 3 घटाना भी होता है। अरे 3 घटाना से बढ़िया है 4 जोड़ लो, जोड़ना आसान पड़ता है। तो जोड़ लो 4, सोमवार में जोड़ो, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। शुक्रवार आएगा? शुक्रवार तो आएगा, नहीं समझ पाए? सोमवार दिया, सोमवार में 4 जोड़ो, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो शुक्रवार आ जाएगा इसका। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लें इस क्वेश्चन को। देखो बच्चा, अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको देखिए। देखो इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान से जी। यहाँ पे हमने किया क्या है, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। बच्चा देखो इधर, हमने यहाँ दिया 5/3/2018 को अगर सोमवार है, तो आप बताएं कि 18/12/2018 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, लयबद्धता बदल जाएगी। क्या लयबद्धता बदल जाएगी? यहाँ पे अब मार्च दे दिया है। क्या दे दिया? मार्च। वैसे जनवरी रहता था तो काम बढ़िया रहता था। तो देखो तुम यहाँ करोगे क्या? ध्यान सुनो मेरी बात। मार्च दिया है तो कोई बात नहीं, देने दो मार्च, अपने मर्जी से। क्या लिखो इधर, ध्यान सुनो, जो हम मेथड बता रहे हैं वैसे करना है।
अपना दिमाग नहीं, जनवरी से लो, जनवरी, जनवरी डॉस है ही नहीं, जनवरी, फरवरी है क्या, नहीं, मार्च है, मार्च है। अब मार्च है तो देखो जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3 होता है। अप्रैल, अब मार्च को छोड़ दो, अभी खाली लग दो, क्या मारे, क्योंकि पहला दिन यही है। अप्रैल देखो 3, देखो ध्यान सुनो मेरी बात, 3 0 3, अप्रैल, अप्रैल 2, अप्रैल के बाद मई, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 18 आए हैं तो 18 के लिए ये भी डैश छोड़ दो। क्या है कि हमारे डैश छोड़ना, देखो ध्यान सुनिए, ये दोनों डैश तो गिनने के लिए छोड़ दिया हमने इन दोनों को, ये महीना आई नहीं इसलिए छोड़ दिया। इसको डैश क्या छोड़ा, क्योंकि इसमें हमें ये पहला महीना इसमें दिया गया 5, और इसको डैश क्या छोड़ा क्योंकि ये आखिरी दिया है, इन्हीं में हमें काम करना होता है। तो पहला जो दिया गया है ये वाला, तो ये देखो अब ये कितने तारीख की होगी, ये मार्च 31 की होगी ना, 31 की होगी ना, तो ये 31 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 26, तो 26 लिखेंगे। अपना अगर ना समझ में आए तो अपना ऊपर लिख लेना कोने में कि 31 में से 5 घटा के 26 लिखा है, और ये पहला महीना है इस हिसाब से, अगर इसमें दिया जाए डेट के हिसाब से, शांत हो जाओ, ये पहला महीना है इसमें, इसलिए यहाँ पे 26 आ गया। इसमें देखो वो वाला 18 लिख देना इसे, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, इसको 7 से भाग दे के और डेज लिख लो, तो 7 का भाग दे के देंगे इसमें, तो 7 3 21, 7 4 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 3 21 कितना बचेगा, 5 लिख दिया, ठीक। इसका और डेज कितना हो गया, 5। उसको देखो 7 दूनी 14, 7 3 21 ज़्यादा होगा, 14, 4 और डेज बचेंगे, कितने बचेंगे, 4, बस काम बन गया, और डेज निकल के आ गया ना। अब देख लेते हैं 5 और 2 7, अब 7 7 के जोड़ा निकालें यहाँ, तो देखो बच्चा फिर कैसे, बस अब आप क्या करेंगे, हमारे और डेज मिल गया, यहाँ ध्यान रखना है जनवरी से आपको नहीं लेना है क्योंकि ये तो महीना दिया ही नहीं गया है, इनको छोड़ देना है, ठीक है। ये बस हमने टिक इसलिए लगाया है क्योंकि हमारी लयबद्धता बनी रहे, 3 0 3 0 3 0 इसलिए लगाया था हमने, ठीक है। तो बस अब देखेंगे क्या कर देंगे, काटेंगे, 7 7 के जोड़े निकाल लेंगे, या फिर इनको जोड़ लो, अपना जोड़ के लिख दो, तो 5 और 2 7, फिर 4 और 3 7, फिर 2 2 4 और 3 7, फिर कुछ बचा 3 3 6 और 1 इसका ले लेंगे, 7 1 शेष बचेगा, तो शेष बचा कितना, 1। अपना या तो ऐसे भाग जोड़ के लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो 1 जब शेष बचा है तो 1 इसमें क्या करेंगे, अब देखो ध्यान सुनिए, 1 क्या करेंगे, 1 का करेंगे क्या, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो 5 3 2 18 दिन का है और आने वाली डेट पूछी गई है, तो जोड़ेंगे, 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जब 1 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, मंगलवार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मंगलवार। आंसर इसका नोट करें। देखो बच्चा अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है 25 मई 2019 को मंगलवार है, तो बताइए आप लोग 28 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो सरल सा है, कैसे करेंगे आप लोग सुनिए, मई तक गई है ना, मई तक गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मई से शुरू किया है ना, तो मई से नहीं लेंगे ना, बिल्कुल नहीं, आप लोग जनवरी से लो, बस डैश करते चले जाओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये मई आया, यहीं से शुरू करना है हमें, बिल्कुल मई कितनी लीन गई, देखो इधर ध्यान से, ध्यान सुनो इधर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ऐसे चलते हैं, 3 0 3 2 3, ऐसे तो आएगा, 3 0 3 2 3, और जे हमारा 3 आ जाए समझो खैर दिन 31 के रहे, तो यानी ये 31 के दिन है, कौन है यो, तो 31 में से 25 घटाइयो, 31 में से इधर हम लिख दे रहे हैं इसे कोने में, 31 माइनस 25, 31 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा, 6। अब फिर चलते जाओ ऐसे, 3 0, ऐसे पढ़ने के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 3 0 3 2 3 2, ठीक है, फिर मई जून जुलाई 3 3 2 3 2, कहाँ हो गए, 3 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर आएगा, तो दिसंबर में फिर से यही लेना होता है, 28 का लेना होता है, 28, तो 28 लेकिन नहीं लेना है, 28 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसमें 7 का भाग लगाएंगे, तो 7 4 28, तो और डेज कितना बचेगा, 0, कितना बचेगा, 0, तो इसमें और डेज 0 बचा, इसमें भी 7 से भाग लगाओगे, तो भैया 6 में 7 से भाग लगाओगे तो 6 आएगा, क्या आएगा, कटेगा, इससे 0 बार पढ़ा जाएगा ना, 7 का पढ़ा 0 बार पढ़ो तो 6 आ जाएगा, कटेगा क्या,
हाँ तो नहीं कटेगा, तो बस इसका देख लेना, नहीं तो यहाँ पे हो सकता अगर 8 बचता तो 7 से भाग दे के हम निकाल लेते। बस हमारे ये ऑर्डर्स बचे, अब ऑर्डर्स बचे, बस 7 के जोड़ा निकालते जाओ। तो 7 के जोड़ा निकालते हैं, 4 3 7, ठीक है। इसमें निकल 3 3 6 और एक ऐसे ले लो 7, ये कट गया, और एक इसका बता 7 कट गया, 0 बचा, 0 तो बचा, तो 0 का मतलब 0 जोड़ेंगे। तो मंगलवार के क्या रहा मंगलवार, 0 जोड़ियो तो मंगलवार बची है ना। अरे भाई ये 6 बचो ना, एमा भाग दियो 7 का, देखो इधर 6 बचो, तो 6 में जब 7 के भाग दियो तो 6 कम 7 है कम 7, एक बार जाइए तो ज़्यादा होगा, जाइए ना एक बार, तो 0 बार पढ़ लियो ना, एक के पहले 0 हुआ थी, 7 0 हम 0, 6 से बची है, तो 6, ठीक है। बाकी उस तरीके से अपना 7 के जोड़ निकाल के कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। मंगलवार में 0 जोड़ेंगे तो मंगलवार, नोट करें इस क्वेश्चन को। देखो बच्चा अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। इसमें दिया क्या है, देखो क्वेश्चन में दिया है 25/11/2018 को अगर रविवार है तो बताइए 6/1/2018 को कौन सा दिन होगा। जब हम आपको बताने लगे तो ध्यान दिमाग रखो, ठीक है। तो 25/11/2018 को रविवार है तो बताइए 6/1/2018 को कौन सा दिन होगा। कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। एक चीज़ देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग इसको कैसे लगाएंगे, कुछ लोग ऐसे लगाएंगे कि 25/11/2018 से लेकर के, ठीक है, जनवरी तक जा रहे होंगे। ऐसे नहीं करना है इसको, हाँ कर सकते हो लेकिन ऐसे करने में गलत होने के चांस ज़्यादा होंगे। हमें देखो एक चीज़, अगर आपसे चलने के लिए कहा जाए या फिर कुछ करने के लिए कहा जाए तो सीधा चलना ज़्यादा आसान होता है कि उल्टा। सीधा चलना बहुत आसान है, सीधा जैसे भी आप चल लो बड़े आसानी चल लोगे, उल्टा चलोगे तो दिक्कत है ना। हमने ये नहीं कहा कि उल्टा चलोगे तो चल नहीं सकते, चल लोगे, लेकिन अगर उल्टा चलने के लिए कह रहे हो तो हो सकता है काम आगे ईंटा पड़ो गिर जाओ। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि इसमें क्या है बेटा, 25/11/2018 ये डेट पहली है ना, यानी पहले दे दिया गया ये, और बाद वाली पूछी नहीं, सॉरी बाद वाली दे दी और पहले वाली पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, बीता हुआ पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे इसको भी। लेकिन इसमें जब चलेंगे ना तो हम ऐसे ना चलो, देखो ऐसे, ये कौन महीना है, नवंबर, तो मन उल्टा लिखना पड़ेगा नवंबर, फिर उसके बाद ओके पहले कौन आता है, नवंबर, बोलो भाई गिनो, नवंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद सितंबर, दिमाग लगाना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। लेकिन अगर ऐसे सीधा चलो तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जनवरी चलो जनवरी से। तो जब भी अगर ऐसा दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, हम जनवरी चलेंगे, सीधा चलेंगे, हम कहीं चलेंगे सीधा, हाँ ठीक है। दुनिया ध्यान समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सीधा चलेंगे जनवरी से, कहाँ चलेंगे, इधर इसको लो, जनवरी चलो, जनवरी चलो, हम वहाँ से भी चल सकते हैं लेकिन हम सीधा ही चलेंगे, क्यों, सीधा चलना आसान है। तो जनवरी चलो, तो जनवरी में कितने हैं, देखो 31 है यहाँ पे, देखो इस यहाँ चलो जनवरी से, जनवरी ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, कहाँ तक जाना हमें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, नवंबर तक जाना है, ठीक है बच्चा, कहाँ तक जाना है, नवंबर तक जाना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे इसको आसानी से। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान सुनिए, हम यहाँ तुम लोगों में से ज़्यादा जाओ, अगर सीधा चल रहा है तुम लोगों में करेंगे क्या, हमें चलना कैसा है, क्वेश्चन में कैसे दिया है, कह रहा है यहाँ चलो, कहाँ चलो, नवंबर, नवंबर, अक्टूबर, क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि चलो नवंबर, अक्टूबर, फिर सितंबर, अगस्त, जुलाई, ऐसे चलना है। लेकिन तुम ऐसा ना चलो, तुम सीधा चलो, कहीं चलो सीधा। तो सीधा चलने के बाद अब क्या करना है हमें, अगर सीधा चल रहा है तो जनवरी में हमारा ये मंथ लेना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला मंथ लेना पड़ेगा ये, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो बच्चा, हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे कि जब भी हम सीधा चलते थे तो टोटल डेट आई, जो जिस डेट से चल रहे थे उसमें दिनों से, उन दिनों 31 में से घटा के लिखते थे, ये तो काम करते थे ना। तो 31 में से घटा के लिखते थे, तो यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखेंगे वो 31 में से घटा के लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे टोटल लिख दो वैसा ही, ठीक है। और शुरू कहाँ से हुआ था, हम लोग वहाँ से शुरू हुए थे, तो उसको 31 उसको घटा के लिखो दिन में से। तो नवंबर अगर चलोगे तो नवंबर 30 का होता है, तो 30 में से 25 घटाओ, 30 में 25 घटाओगे तो कितना आएगा, 5, नई बात पल्ले पड़ी,
बात नहीं समझ में आई है? फिर से सुनो, यहाँ से हम चले हैं, ध्यान सुनिए मेरी बात, यहाँ से चले हैं, हमने सीधा लिख लिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर आई है, नवंबर से हम चल रहे हैं, नवंबर से आ रहे हैं उल्टा ऊपर जनवरी तक। तो जहाँ से शुरू करते हैं उसको लेते हैं और उसको दिन में से घटा के लिखते हैं। तो शुरू तो यहीं से कर रहे हैं ना, नवंबर से, तो नवंबर शुरू कर रहे हैं तो 30 में से घटा के लिखेंगे, 30 माइनस कितना रहा है 25, 5 आ जाएगा, ठीक। और इसको जो लास्ट वाली डेट होती है उसको वैसे ही लिख देते हैं, ऐसे तो कर रहे थे, तो बस वैसा कर दिया। अब बाकी जो आउट डेज वो आता है सब लिख तो फलाना ढिमका जो भी आवे। तो जनवरी में जनवरी 3 0 फिर 3 फिर 2 3 2 3 3 2 3, बस निकाल लें अपना। तो जोड़े काट लो जो भी काटने हैं। तो देखो बेटा कौन सा कटेगा, एक तो ये खत्म हो गया, 4 3 7, और कोई कटेगा 5 2 7, और देखो 3 3 6, एक ऐसे ले लो, 2 बचा, तो इसे लिख दो, 2 बचा, कितना बचा 2, अब 6 और एक और इसे ले लो, 7 खत्म कर दो, एक बचो, एक खेर बचो, एक तो एक में जुड़ जी, एक 4 बचो, कितना बचो 4, तो 4 बचा 4। अब इस 4 का करेगा क्या, अब या फिर अपना जोड़ के कर लेना, 4 का क्या करेंगे बताओ, अब बताओ 4 का क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे 4, क्यों, क्योंकि पहले वाली डेट दी गई है, बाद वाली डेट दी, पहले वाली पूछी गई, पीछे वाली, जब पीछे वाली पूछी आती है तो घटाते हैं ना, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 4 घटाएंगे, क्या करेंगे 4 घटा दो। तो रविवार में से 4 घटाओ या फिर 3 जोड़ो, तो 3 जोड़ना ज़्यादा आसान है, 3 जोड़ो, रविवार के बाद सोमवार मंगलवार बुधवार, क्या आ जाएगा बुधवार, ठीक है, ये आएगा आंसर इसका, जहाँ तक नोट कर लो इसको, ठीक है बेटा। हाँ 25 है, हाँ, वहीं से जोड़े 25 को 5 माइनस कर दे, 20 का महीना होता है।